10.2 का क्वेश्चन नंबर 17 एक बार और देख लेते हैं। हमें प्रूव दैट करना है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1/4 प्रूव दैट करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 4 tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो tan का अपोजिट क्या है cot, तो cot 45 की भी वैल्यू क्या होगी 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है बेटा sec 60, तो sec का मेन कौन है cos 60 की वैल्यू क्या होती है ना 1/2, तो sec 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार बेटा साइन 30 की वैल्यू एज यू नो 1/2 का होल स्क्वायर आप ऑलरेडी जानते हैं, तो बेटा 1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा और 4 में मल्टीप्लाई करोगे 4 और -2 का होल स्क्वायर 4 और 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आपको आ गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका अच्छा क्वेश्चन है। tan a माइनस बी आपको गिवन है 1/√3 और बेटा आपको tan a प्लस बी √3 गिवन है और फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b आपसे पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू बताओ ना। हम क्या जानते हैं बेटा वी नो दैट tan थीटा इक्वल √3, तो tan में √3 की वैल्यू क्या होती है tan 60, तो यहाँ से हमारा थीटा क्या आ जाता था 60 आ जाता था। इसी तरह बेटा अगर हमें साइन थीटा इक्वल 1/2 गिवन दैट हो तो हम क्या देखेंगे कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो पता चला साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 के प्लेस पे हम क्या रिटर्न कर सकते हैं साइन 30, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। आई होप ये चीज़ आप लोग को पहले भी करना आता रहा होगा, तो यही चीज़ यहाँ पे भी करना है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ देखें कि 1/√3 tan में किसकी वैल्यू है, तो आपको पता चलेगा tan 30 की वैल्यू है। यहाँ tan कंपेयर होके क्या हुआ हट गया, a माइनस बी कितना आ गया 30, ये आपका क्या हो गया बेटा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह बेटा यहाँ पर आप देखें √3 tan में किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, तो यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ना। हमें a और b की वैल्यू चाहिए है, तो क्या करें इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर दें, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 ऐड कर दें। ऐड करने पे साइन नहीं चेंज होता है बेटा, ऐड करने पर साइन नहीं चेंज होता है, तो ऐड करें -b से +b देखिए कैंसिल हो जाएगा, a और a क्या हो जाएगा 2a और यहाँ पे ऐड करेंगे 90, 2 से कैंसिल कर दीजिए 45 डिग्री, तो a की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री आ गई। अब हमें b की भी वैल्यू बतानी है, तो अब हम चाहे इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर दें या चाहे इक्वेशन 2 में a की वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू आ जाएगा। हमारे लिए इक्वेशन 2 इजी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 2। तो बेटा यहाँ पर देखें आपका इक्वेशन 2 है क्या a प्लस बी कितना है बेटा 60 डिग्री और a की वैल्यू क्या है 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60, तो यहाँ पे b इक्वल क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू कितना आएगा
15 आएगा। ए का वैल्यू 45 डिग्री आ गया, बी का वैल्यू 15 आ गया। आंसर वेरीफाई कर सकते हो। अगर आंसर आपको टेस्ट करना है तो ए और बी की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर राइट हैंड साइड आ जा रहा है तो जान लो इक्वेशन तुम्हारा राइट है। देखो ए की वैल्यू यहाँ पुट करो 45, बी की वैल्यू 15, 45 + 15 कितना आ गया? तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। या यहाँ पे पुट कर लो 45 में 15 सब्ट्रैक्ट कर लोगे 30 आ जाएगा। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं तो हम ए और बी की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में अगर पुट कर दे, राइट साइड आ जाए, तो दैट मीन्स हमारा आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। एक्सरसाइज 10.2 का सबसे अच्छा टाइप एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टाइप है ये, ठीक है। इसके आगे के आपको नहीं भी आते रहेंगे तो चलेगा, लेकिन ये नहीं आता रहेगा तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आ गया होगा आप लोगों को, तो इसको देख लीजिएगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 भी क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा है। आइए हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आप लोग ट्राई करिए, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, sin a माइनस बी इज इक्वल टू cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। आपको a और b की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। चलो सॉल्व करो जल्दी से। a और b की वैल्यू आपको टेल करनी है। आई नो बेटा, अगर a = b = 4 हो तो इसका मतलब आप जानते होंगे। अगर a = b = 4 है, दैट मीन्स a = क्या 4 और b = 4, तभी तो बेटा a = b = 4 रिटेन करा गया होगा। a = b = 4 रिटेन करने का क्या मतलब है? a आपका 4, b 4 रहा होगा, तभी ये a = b = 4 करके लिखा गया रहा होगा। तो यही चीज़ तो यहाँ पे भी बनी है। तो क्या करेंगे, ये पूरा a है, ये a है और ये b है, और इसको आप समझिए 4 का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा बताइए? sin a माइनस बी इक्वल क्या आ जाएगा 1/2। और बेटा cos a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। अब आप बताइए कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? sin 30 की वैल्यू होती है। अब यहाँ साइन और यहाँ साइन रिमूव हो गया, a माइनस बी कितना आया? ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। ऐसे बताइए 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? यस बेटा, किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर से देखिए 60 आ जाएगा कि नहीं? आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? इक्वेशन 1 + 2 ऐड करेंगे, तो इक्वेशन 1 + 2 करेंगे तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। और यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर 2 से कैंसिल आउट कर दो तो a की वैल्यू कितना आएगा 45। अब आपको b की वैल्यू निकालना है ना, तो चाहे आप इक्वेशन 2 में रख दो a की वैल्यू, चाहे आप इक्वेशन 1 में रख दो a की वैल्यू। तो किस में रखना चाहोगे? 2 में रखना चाहोगे तो कि क्या रिटर्न करोगे? a = 45 इन 2। अब आप इन 2 को पहले रिटर्न कर लो। इन 2 क्या है? a + b = 60, और a के प्लेस पे क्या पुट करना चाह रहे हो 45 + b = 60 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ गया 60 - 45, अगेन वापस से क्या आ गया 15। तो क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा ही था, बस वहाँ पे tan था, यहाँ पे साइन, यहाँ पे cos आया, तब भी तो ऐसे सॉल्व हो गया।
तो इसी मॉडल में अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। हो जाएगा कि नहीं बताइए? हो जाएगा? ओके, क्वेश्चन इरेज करते हैं, फिर मैं अगला बताता हूँ। अब आप इसको कर लीजिएगा घर पे, क्वेश्चन रिटर्न कर लीजिए, या बुक है ही आपके पास। अब घर पे इस क्वेश्चन को आप दोबारा लगाइएगा और कल लगा के लाइए और हमें दिखाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 20 में हमारे 4 पार्ट हैं। 20 में हमें ए की वैल्यू गिवन करा है 30 डिग्री। वेरीफाई द फॉलोइंग, और हमें वेरीफाई दैट करना है। फर्स्ट वेरीफाई करना है कि sin 3a इक्वल 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। वेरीफाई करने का क्या मतलब है? LHS RHS के इक्वल है कि नहीं है। तो नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या है? sin 3a। अब ए की वैल्यू आप बताओ, ए की वैल्यू क्या है? 30। वैल्यू पुट करते समय पहले हमेशा इनटू का साइन आएगा। अब मल्टीप्लाई करो, sin 90 और sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। समझ में आ गया? अब राइट हैंड साइड लो। राइट हैंड साइड क्या है? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। अब बताओ 3 sin a ना 4 sin क्यूब नोट कर लो, और ए की वैल्यू बताओ। राइट हैंड साइड में ए की वैल्यू पुट कर दिया ना। राइट हैंड साइड में जहाँ ए था वहाँ 30 नोट कर दिया, बाकी एज इट इज़ नोट हुआ है ना। sin 30 की वैल्यू बताएं बेटा। 1/2। ओके, फिर sin 30 की वैल्यू बताएं। 1/2 बट होल क्यूब। यहाँ तक आया? ये क्या हो जाएगा? 3/2। 4 इंटू यहाँ पे सॉल्व करें, 1/8 ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका देखिए सेम है, और क्या है? 2 है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर आपका नोट डाउन हो जाता है। नॉट लॉक डाउन नहीं, नोट डाउन हो जाता है। तो इस तरह नोट डाउन हो जाएगा तो क्या आएगा बताओ? 2/2। कैंसिल आउट कर दो 1। तो बेटा LHS RHS का क्या है? इक्वल। तो वेरीफाई हो गया कि नहीं बताओ? तो ये आप कर लोगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको घर पे वेरीफाई करना। cos 3a इक्वल 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। इसको आपको घर पे वेरीफाई करना है। cos 3a इक्वल 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए को घर पे वेरीफाई करिएगा। अब इसमें देखिए सेकंड कौन सा वेरीफाई करना है? सेकंड बेटा ये इससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन दे दिया। जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका है, सेकंड क्वेश्चन है sin 2a इक्वल 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू 2 sin a cos a। कल आपको मैंने 3 पार्ट वाले भी क्वेश्चन कराए थे। क्यों? 3 पार्ट में क्वेश्चन रहे तो कैसे किए जाएंगे। हम एक बार बेटा इस फर्स्ट वाले पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार सेकंड वाले पार्ट की, और एक बार थर्ड वाले पार्ट की। अगर तीनों पार्ट की वैल्यू सेम आ रही है, विच मीन्स तीनों इक्वल हैं, दैट मीन्स तीनों इक्वल हैं, अदरवाइज तीनों इक्वल नहीं है। नो प्रॉब्लम। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? टेकन sin 2a टेकन करेंगे। sin 2 यहाँ तक नोट करा। अब ए की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ ना। वैल्यू पुट करने लगेंगे तो पहले इनटू का साइन, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। बताओ, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो 30 में,
और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई कि नहीं, √3/2। अब आप सेकेंड पार्ट टेकन करें। टेकन सेकेंड पार्ट क्या है, 2 tan A/1 + tan स्क्वायर A। 2 tan A की वैल्यू क्या है 30 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर तक तो नोट हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर तक तो नोट हो जाएगा। और A की वैल्यू क्या है बताएं, 30 है। 2 tan 30 की वैल्यू बताइए बेटा। तो यस बेटा 1/√3, 1 प्लस तक नोट होगा। tan 30 की वैल्यू देखिए, tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहाँ पे भी 1/√3 का लेकिन होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया समझ में। अब बेटा क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2/√3 आएगा और नीचे बेटा क्या हो जाएगा बताओ, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर है तो 1/3 केवल आएगा। और ये अपान में है, साइड वाला नहीं है तो अपान 1 कर लोगे और एलसीएम करो तो क्या हो जाएगा, 2/√3 अपान 3 और 1 और 3 का एलसीएम अभी तक क्या होता है 3, फिर शुम ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा। बताओ अभी ऐड करो, 2/√3 अपान की यहाँ क्या हो जाएगा 4/3। ऐसा होने पे ऐसा मल्टीप्लाई होता है कि नहीं, 2 का 3 से और √3 का 4 से, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 3 को क्या रिटेन करा जा सकता है, √3 × √3 अपान √3 × 2। अरे 3 को हम √3 × √3 नहीं रिटेन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि √3 से √3 तो हमें करना है कैंसिल आउट। तो बताओ सेकंड, ये सेकंड पार्ट यही तो हमारा था, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, √3/2। अब हमारा अभी थर्ड पार्ट बचा है। थर्ड पार्ट कौन है देखो, थर्ड पार्ट कौन है, 2 sin A cos A। इसकी भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, चलो पुट करो। 2 sin A की वैल्यू क्या है, फिर A की वैल्यू, अब बताओ sin 30 की वैल्यू, cos 30 √3/2, 2 से 2 देखो √3/2, तो तीनों की वैल्यू √3/2 आ गई कि नहीं। तो थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन रहे तो ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, एक एक पार्ट की वैल्यू, एक एक पार्ट की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। अगर एक ही आ जा रही है तब तो तीनों इक्वल हैं, और अगर आपको 3 या 4 पार्ट इक्वल में दिए हैं तो वो ऑलरेडी रहते हैं तभी गिवन दैट होते हैं। ठीक है, बात मत करो, बोलो यहाँ तक आया कि नहीं। अब देखो इसी टाइप में 2 क्वेश्चन और हैं, उनको ना आप घर पे सॉल्व करना, ठीक है, ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे। देखिए और वो क्वेश्चन क्या है, 30 पे ही करना है आपको। क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, जिनके पास बुक नहीं है वो क्वेश्चन देख लें। cos 2A 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 + tan स्क्वायर A। चलिए आप लोग इसको करिए, आप हमारे सामने अभी करिए। 2 cos स्क्वायर A - 1 = 1 - 2 sin स्क्वायर A। इसको वेरीफाई करिए, वेरीफाई करके बताइए ये चारों पार्ट इक्वल हैं कि नहीं एक दूसरे के। तेज़ी से सॉल्व करिए आप, नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा। तेज़ी से सॉल्व करिए। A = 30 डिग्री पे इसको वेरीफाई करना है कि ये 4 पार्ट हैं, कि ये चारों पार्ट आपके इक्वल हैं कि नहीं। तो फर्स्ट में आप क्या करेंगे, cos 2A लेंगे, cos 2 × A की वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे
और cos 60 की वैल्यू हर कोई जानता है 1/2। चलिए अब सेकेंड वाले पार्ट की वैल्यू निकालिए, देखिए 1/2 आ रहा है कि नहीं। जिसमें है दम वही है बाजीराव सिंघम। इसको लगाओ जल्दी से, 1/2 निकाल के बताओ। 1 माइनस tan स्क्वायर तक नोट करो और एक की वैल्यू पुट कर दो। अपान लगाओ 1 प्लस tan स्क्वायर तक नोट करो और एक की वैल्यू पुट कर दो। tan 30 की वैल्यू हर कोई जानता है, गूंगे बच्चे भी जानते हैं क्या, 1/√3। बस बोल नहीं सकते, जानते तो है ये है। अपन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सबको आ गया होगा समझ में। 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3 होता है। अगर एक अपान में हो, साइड वाला नहीं हो तो अपान 1 विरासत में मिला है ना। अब एलसीएम लीजिए, ऊपर 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, आप कर लेंगे तो ऊपर 3 - 1 हो जाएगा। होल अपान लगाएंगे, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, फिर एलसीएम लेंगे 1 और 3 का 3, फिर आप डिशुम कर लेंगे जैसा आप करते हैं यूँ। ऊपर और नीचे कभी भी सेम एलसीएम हो तो वो डिशुम हो जाता है। अब यहाँ पर क्या आ गया भाई, 2/4 काट डाला हमने, फिर से हमें 1/2 मिल गया। तो देखिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों 1/2 आ चुके हैं। अब चलिए इसी तरह थर्ड वाले पार्ट की वैल्यू निकालिए। देखिए 1/2 उसमें भी आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेशन तेज़ी से करिए बेटा। तो यहाँ पर देखिए बेटा 2 cos स्क्वायर ए -1, 2 cos स्क्वायर ए तक नोट करिए, ए की वैल्यू 30 - 1। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, √3/2। लेकिन यहाँ होल स्क्वायर क्वेश्चन में है, होल स्क्वायर -1। बताओ √3/2 का होल स्क्वायर क्या होता है, बताओ। रूट का तो होल स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, लेकिन 2 पे नहीं है, 4 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक आया। ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 3/2 - 1। अगर एक अपान में है तो बगल वाले को भी अपान 1 कर लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, फिर डिशुम होता है एलसीएम के बाद। 3 - 2 तो 1/ क्या आ गया, 2 आ गया। तो बेटा थर्ड वाले पार्ट की भी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ऐसे ही आप बेटा अगला वाला पार्ट भी सॉल्व कर लें। 1 - 2 sin स्क्वायर ए को भी ऐसे ही सॉल्व कर लें। 1 - 2 sin स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 30 है। 1 - 2 sin 30 की वैल्यू 1/2, लेकिन होल स्क्वायर के साथ। 1/2 का होल स्क्वायर हर कोई जानता होगा, 1/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 - 1/2 अपान 1 करके एलसीएम लो, 1 और 2 का 2, फिर यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 - 1 क्या मिल जाएगा, 1/2। वापस से आपको 1/2 मिल गया। बताओ कर लोगे कि नहीं। अब इसका जो 4 वाला पार्ट है उसको आप लोग कर ही लीजिएगा, और वो क्या है मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 इसका है, tan 2a = 2 tan a अपान 1 - tan स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करिएगा और cot 2a भी लगा लीजिएगा। cot 2a होता है cot स्क्वायर ए -1 अपान 2 cot a। तो ये दो क्वेश्चन भी थीटा =
A = 30 डिग्री पर वेरीफाई करिएगा। एग्ज़ाम में यहाँ पे 30, 45 पे वेरीफाई करा सकता है, 60 पे वेरीफाई करा सकता है, 90 पे वेरीफाई करा सकता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे। समझ गए बात को? तो क्वेश्चन आप नोट कर लें बेटा। अब आपको हम लास्ट क्वेश्चन मतलब 21 चल रहे हैं बताने, 21, 22 तो मतलब आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी आप देख लीजिए ताकि ये एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट हो जाए। कल हम इसके एग्जाम्पल्स कराएंगे। आप लोग एग्जाम्पल्स इसके पहले से ही ट्राई कर रहिएगा। जो एग्जाम्पल्स आ गए रहेंगे मैं नहीं बताऊंगा, जो नहीं आए रहेंगे वही बताऊंगा, ठीक है ना? तो आप एग्जाम्पल पहले से ही लगाए रहिए जिनके पास बुक है, और जिनके पास बुक नहीं है एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन अभी मैं आपके पास सेंड कर दूंगा बेटा, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। और कल जो एग्जाम्पल नहीं आए रहेंगे मैं बताइएगा, वही एग्जाम्पल बताऊंगा जो आप नहीं सॉल्व कर पाए रहे होगे। ओके बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 21 का देखिएगा। A की वैल्यू 45 डिग्री है और B की वैल्यू 30 डिग्री है, और वेरीफाई करना है बेटा आपको। फर्स्ट tan A + B आपको वेरीफाई करना है। tan A + B, tan A + tan B अपान बेटा 1 - tan A tan B। ओके बेटा। और दूसरा इसमें नहीं दिया है, मैं अपने मन से दे रहा हूँ। tan A - B भी इसी तरह, tan A - B में tan A - tan B अपान 1 + tan A tan B करके आपसे वेरीफाई हो सकता है। थर्ड बेटा sin A + B, sin A cos B + cos A sin B। ये सारे क्लास 11 के फार्मूले हैं, यहाँ पे आपसे वेरीफाई करा रहा है। sin A - B, sin A cos B - cos A sin B। यहाँ पर बेटा cos A + B भी आपसे वेरीफाई करा सकता है। cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A - B, cos A cos B प्लस cos A cos, यहाँ पे साइन होगा, प्लस sin A sin B। यस। तो इसमें मैं आपको 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, एक मैं फर्स्ट बता दे रहा हूँ, एक मैं फोर्थ बता दे रहा हूँ। बाकी सब एक जैसे हैं, सिमिलर तरह के क्वेश्चन हैं, आप ट्राई करिएगा, आपसे हो जाएगा, ठीक है ना? तो एक में आप कैलकुलेशन देखिए, फर्स्ट वाले में देखिए। फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड, आँख खुली रखिए सब लोग। देखिए बेटा tan A की वैल्यू प्लस लगाइए, B की वैल्यू ऐड करना आता ही होगा, ठीक है? यहाँ पे प्लस था, ऐड कर लिया, माइनस होता सबट्रैक्ट कर लेता। और यहाँ पर राइट हैंड साइड बताओ। अब राइट हैंड साइड क्या है? tan A + tan B अपान 1 - tan A tan B। tan A की वैल्यू प्लस tan B अपान 1 - tan A 45, tan B बोलो, वैल्यू पुट करना आ गया। अब वैल्यू पुट करो। अब बताओ tan 45 1, tan 30 1/√3। अब यही वैल्यू नहीं याद रहेगा तो ये क्वेश्चन खाक लगा लोगे,
नहीं लगा पाओगे। तो इसलिए वैल्यू आप तैयार कर लो। tan 45, tan 30, यहाँ तक आ गया। अब देखिए ये अपान में ये नहीं, अपान 1 कर लीजिए। ये अपान में है, ये अपान में नहीं है, अपान 1 कर लीजिए। अब यहाँ ऊपर एलसीएम लीजिए, 1 और √3 का एलसीएम लीजिए। √3 ठीक है ना, √3 + 1 ठीक है बेटा। इस संडे को मैं आप लोग का टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। इस संडे को आपका 10 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं दोनों माध्यम में, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे तैयार रहिएगा। 2 एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट रहेंगे। 10.1 और उसके एग्जाम्पल, 10.2 और उसके एग्जाम्पल तब तक मैं कंप्लीट करा दिया रहूँगा। तो उसके टेस्ट लूँगा, तब आपको पता चलेगा कितना तैयार है कितना नहीं तैयार है, ठीक है ना। चलिए 1 और √3 का इसी बात पर एलसीएम बताइए। √3 फिर होगा बेटा वही, तो यहाँ पर √3 - 1 आ जाएगा। ऊपर एलसीएम √3 था, नीचे भी। अगर ऐसा कभी भी हो जाए ऊपर और नीचे सेम एलसीएम आ जाए तो क्या करना होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है बेटा, स्वाहा हो जाता है। यहाँ तक आ गया बेटा। अब यहाँ के बाद जब भी हर में रूट दिखता है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट दिखता है तो माथा खिसकता है, रेशनलाइजेशन करना होता है। बताओ, जब भी डिनोमिनेटर में रूट मिले क्या करने का, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का। और कॉन्जुगेट में केवल साइन चेंज करने का, माइनस है तो प्लस का, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। बोलो, आ गया। अब ये √3 + 1, √3 + 1 तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 का क्या हो जाएगा। और यहाँ पर a - b, a + b का फार्मूला बन चुका है, जो कि a² - b² होता है। तो यहाँ पर हम अपान करेंगे और उसके सामने इक्वल टू का साइन। a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। अब यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे फार्मूला बन चुका है a + b का a² + b² + 2ab अपान बेटा, यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, 1 का होल स्क्वायर है 1, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया कि नहीं बताओ। ये आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं नोट किया है तो फ़ोटो स्टेट ले लो अपने आँख से, ले लिए। चलिए, ये कैमरा सबसे मतलब जान लो HD का बाप है, आँख वाला जो कैमरा है वो तो आपको बीच बीच में धोखा भी दे देगा, ये नहीं धोखा देता है। ये एक बार लास्ट मतलब एक ही बार धोखा देता है, फिर कुछ देखने के लिए आदमी बचता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो 3 + 1 + 2 √3 अपान, देखिए बेटा 2 हो जाएगा, ये 3 और 1 + 2 √3 है। देखिए बेटा 4 का मतलब हर कोई जानता होगा, 2 × 2 है कि नहीं बताओ। कॉमन लेना आता है, देखो जो दिखता है, अब दुकानदार तो बनना ही है, जो दिखता है मैथ में वही कॉमन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, तो मतलब कॉमन है। 2 को आपने कॉमन कर लिया, कॉमन कर लेने का मतलब इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। तो 2 बाहर निकल गया तो बचा कौन अंदर, ये 2 निकल लिया, यहाँ एक 2 प्लस क्या बचा √3 और अपान, और ये 2 बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि तुम बाहर आओ, तुमको हम शहीद कर दें। तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। ये किसकी वैल्यू है, tan में। आपको पता तो होगी नहीं, जो लेफ्ट हैंड साइड है वही लिख दीजिए, tan 75 डिग्री। समझ में आया।
ये tan में कोई ना कोई की वैल्यू होगी, बट आपको पता थोड़ी है, नहीं पता है तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही लिखो, ठीक है। आगे ये क्लास 11 का है तो यहाँ पर दे दिया है, तो भाई यहाँ पे दिया है तो थोड़ा सा चतुराई आप भी दिखाओ, जो वैल्यू आई है, जो लेफ्ट हैंड साइड आया है वही लिख दो, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो आपका काम हो गया। समझ गए? तो उसमें जो हमने क्वेश्चन दिए तो उसमें भी ऐसे ही करना है, बोलो हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं इसी बात पर बताता हूँ आपको। गुस्सा कब लगती है पता है? जब यहाँ तक पूरा हो जाए। सर ये वाला स्टेप नहीं है, एक बार एक्सप्लेन कर देते तो ना, तो एक तो 2-3 बार मैं खून निकलवा चुका हूँ अपना ना, अब ज़रूरत भर का ही बचा है और मत जलाओ, इसलिए जब स्टेप जहाँ चलता रहे वहीं पूछ लो ना। अब अगला देखो, बात मत करिए जुनैद, बात मत करिए। साइन ए कॉस बी, कुछ बच्चे इसलिए बात करते रहते हैं कि सर जी अभी हमको शांत कराएंगे तो हमारा नाम ले लेंगे, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, साइन ए प्लस बी इक्वल क्या प्रूव करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब जुनैद जब मतलब 20-30 साल बाद अपने बच्चों को दिखाएंगे, देखो इस वीडियो में सर ने हमारा नाम लिया था, हम पढ़ रहे थे ना। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लो ना, क्योंकि अब ये वीडियो तो आज के बाद भाई हमेशा आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे, 50 साल बाद खोलेंगे तब भी मिल जाएंगे ना। तो यहाँ पर आप देखें बेटा, साइन ए की वैल्यू क्या है 45 और बी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 75 डिग्री हो जाएगा ना। मैंने सोचा है कि मैं मरने से पहले जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ सब का वीडियो बना डालूँगा, और मरने के 1-2 दिन पहले सब ऑनलाइन कर दूंगा कि हर कोई मतलब सर्च करके देख सकता है, ताकि मैं ना रहूं तब भी लोग हमसे लाभान्वित होते रहें। जैसे पेड़ पौधे जो है, जो लोग लगा के चले जाते हैं, उनसे अगर लोग चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं तो जान लो उनको नेकी मिलती रहती है। तो इसी तरीके से हम अपना जितना पढ़े लिखे हैं पूरा पढ़ाई लिखाई अपलोड करके डाल देंगे, तो इससे क्या होगा, जो भी बच्चा देखना चाहेगा एक एक चीज़, क्वेश्चन पे एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज, तो अच्छा रहेगा। बाकी जो हमारा चैनल पे जो देखता संभालता रहेगा, 1-2 लाख रुपए तो आता ही रहेगा, क्योंकि तब तक मैंने अपना पूरा जीवन यहाँ पे लगा दिया रहूँगा। मेरे पास बहुत सब्सक्राइबर्स होंगे तो वो वीडियोज़ हर कोई देखता ही रहेगा, तो उसमें खाते में मेरे टक टक पैसा आता ही रहेगा। घर वाले समझते नहीं है, बताओ कि आगे तक नहीं रहूँगा तब के लिए भी पैसा आता रहेगा, ऐसा कुछ करके जा रहा हूँ। जैसे YouTube पे आपको आप देखेंगे, भले आपको पैसा मतलब नहीं देना रहेगा, लेकिन जो देखेंगे यूट्यूब वाला पैसा देगा ना हमें। हाँ, यूट्यूब अब हम 1-2 हज़ार या मतलब 10-20 हज़ार वीडियो डाल देंगे तो हर कोई देखता ही रहेगा, हमारा यूट्यूब पे हमको पैसा आता रहेगा हमारे अकाउंट में है। नहीं है तब भी बताओ, महीने में 1-2 लाख रुपये आ जाएगा। घर वाले कहेंगे, जो हमारे नाती होती रहेंगे या बेटे उटे रहेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा काम पापा करके गए थे। देखिए नहीं है तब भी उनके नाम का दक्षिणा आ जाता है, अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बताओ कुछ लोग कल यही YouTube देख रहे थे, हम क्या यार YouTube क्या देखते हो, YouTube क्रिएटर बनो। जैसे देखो मैं क्रिएट करता हूँ ना, YouTube पे तुमको कोई देखे, तुम तो यार दूसरे का देख रहे हो, कुछ क्रिएटर बनो ना। अब यहाँ पर देखो साइन ए की वैल्यू क्या है 45, बी की वैल्यू प्लस देखो कॉस ए की वैल्यू या साइन बी की वैल्यू, बस। अब वैल्यू इसकी वैल्यू क्या होगा 1/√2, इसकी क्या हुआ, सांप सूख गया, √3/2, इसकी cos 45 1/√2 साइन 30। इसको बच्चे चाहें के बताते हैं, √3 क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तब और इसका मल्टीप्लाई करोगे तब
अब यहाँ पे बताओ 2√2, ये आपका क्या हो जाएगा √3 + 1। अब ये किसकी वैल्यू साइन में है आपको तो पता नहीं है, तो जो लेफ़्ट साइड है वही लिख दो, बस हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। अब एग्जामिनर को क्या पता तुमको याद था कि नहीं, यहाँ के बाद एग्जामिनर को क्या पता तुमको याद था कि नहीं, वो तो तुम जानते हो ना कि तुमने ये देखा तो ये लिख दिया ना। अब एग्जामिनर को थोड़ी एक नोट लिखोगे, नोट एग्जामिनर साहब हमको वैल्यू याद नहीं थी, हमने चतुराई दिखाई है ऐसा तो आप लिखेंगे नहीं ना। तो ठीक है, आप ऐसे चतुराई दिखा दीजिएगा। ठीक है। हाँ, अब ये वीडियो मेरा एग्जामिनर देखा रहेगा तो जान जाएगा गुरुजी ऐसी ट्रिक दिए हैं, बताइए। चलिए अगला, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छा है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है 22 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। थीटा इक्वल टू क्या गिवन है 30 डिग्री। आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था ना, जिनको साइन कॉस आ गया उनको मैथ आ गई। तो अगर आपको साइन कॉस की चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, आगे चल के आपको बुकें मिलेगी। जितना आप 10th की बुक पढ़ रहे हो ना, आगे आपको ऐसे एक केवल ट्रिग्नोमेट्री की बुक मिलेगी। हाँ, पूरा 9-10 चैप्टर यहाँ पे हैं, वहाँ पे आपको 10-15 चैप्टर केवल ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ना रहेगा। तो साइन कॉस आगे चल के साइन कॉस ही आपको मिलना है, तो साइन कॉस से आप बच नहीं पाओगे। और जिस चीज़ से बच ना पाओ उस चीज़ को उतना प्रैक्टिस कर लो कि फिर मिले तो मज़ा आने लगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आ गया भाई। ये देखिए, अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले ले, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। फिर राइट हैंड साइड ले लीजिए, √1 + cos 2 थीटा अपान 1 + cos 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है अपान 2, √1 + cos कितना अपान 2, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2 अपान 2। अब ए अपान में नहीं, अपान 1 कर लो, एलसीएम लो ऊपर का 2, डिसम कर लो, होल अपान क्या है, इसके भी अपान तो 1 है। ये उसमें करेगा कि नहीं, किसमें 3 में 2 1 3 हो जाएगा, 3 में ही तो 1 करेगा 3, और ये 2 2 में करेगा 4, 3 का √3 और 4 का 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ गया, तो आपको 22 नंबर भी आ गया होगा। समझ में आ गया कि नहीं। अब आप इसको घर पे बेटा दोबारा लगाइएगा, नहीं आएगा रहेगा तो बताइएगा। ठीक है। देखिए बेटा, सुबह जो है, सुबह 5 से 6 ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। आप सभी लोग भी अगर ऑनलाइन सुबह करने लगते तो मैं क्या करता, सुबह कोई चैप्टर और शाम को कोई चैप्टर, तो एक साथ में आपके 2 चैप्टर चलने लगते, तो हर महीना आपका 4 चैप्टर या 2 चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता। तो 2-3 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स एक बार हो जाता ख़त्म। ठीक है। और एक बार ख़त्म हो जाता तो केवल एक बैच आप अटेंड करते, और एक बैच में पॉलीटेक्निक यूनिटेक्निक जिनको करना रहता, या कोई और मैथ तो बहुत सारी है ना, डिफरेंट टाइप की मैथ्स है। बहुत बच्चे हाई स्कूल के बाद पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं, या IERT जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो घर वाले इंजीनियर होते हैं वो हाई स्कूल बाद ही इंजीनियर बनते हैं। IERT एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करना होता है। तो उन एग्ज़ामों की मैथ जो है, IERT एग्ज़ाम और पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम में आपका 400 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन मैथ का होता है, और आपका 25 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होता है।
तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपकी मैथ में 25, अगर मैथ में आपकी अच्छी कमांड है, अगर आप 50 में 40 क्वेश्चन कर लिए, 45 कर लिए या 35 कर लिए, 30 कर लिए और वहाँ पे 10-20 कर लिए, तो आपको पॉलिटेक्निक में IIT में हो जाना है। तो इसलिए बेटा मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लाइव भी पढ़िए। सुबह आई होप आप लोग 4 बजे उठ ही जाते होंगे, आपका हाई स्कूल है। हम लोग तो 3 ही बजे उठ जाते थे, रात में इधर 10 बजे सोते थे। आप लोग तो 4 बजे उठ ही जाते होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जान रहे हैं एक को लोग नहीं उठते होंगे अभी तक ना। पास हो जाएंगे आप, आपका 60-65% रहेगा ऐसा है नहीं, लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर लो। कम से कम तुम्हारा अगर 80-90% नहीं बना तो जान लो तुमने कोई मेहनत नहीं किया है, तुम कभी 4 बजे उठे नहीं हो ना। केवल स्कूल कोचिंग में जो पढ़ाया गया बस यही पढ़े, अपने मन से कभी डिजिट चेंज करके सवाल लगाए ही नहीं। तो बेटा भैया मेहनत करो ना। अगर हम हर बच्चा पढ़ रहा है, हर माँ बाप यही सोच के पढ़ा रहे हमारा बच्चा आगे चल के कुछ करेगा, नौकरी पाएगा। जब नौकरी पाने वाला कर्म करे रहोगे तब नौकरी मिलेगी भाई, नॉलेज रहेगा। मैं आपको बताऊं बेटा, आगे आप PhD MSD सब कर डालेंगे, लेकिन जो बेसिक पढ़ाई होती है 9 से 12 की होती है। अगर आपने 9 से 12 बढ़िया ढंग से किया है तो आप कुछ न कुछ जीवन में बेहतर कर लेंगे। अन्यथा बहुत पढ़ लेंगे, किसी के बराबर मतलब किसी काम के नहीं रहेंगे। बाद में कहेंगे हम PhD कर लिए, MA कर लिए, MSc कर लिए, पकौड़ा बेच रहे हैं। बताओ BA MA पकौड़ा बेचने वाला ना, या चाट बेचने वाला। अरे तुम कैसे पढ़े हो ये तो देखो, तुमने कभी किताब उठाया? तुम पास होते गए, तुम BA MA पढ़ते गए, तो पकौड़ा तो नहीं, पकौड़ा और चाट नहीं बेचोगे तो क्या बेचोगे? जो मैं कह रहा हूँ, जो केवल 2 क्लास सही से पढ़ ले, केवल 11-12 मतलब या 9-10 सही से पढ़ ले, वही पढ़ाएगा। तमाम पैसा है, बहुत पैसा है। बताओ सब लोग देखो दूर दराज जाके कमा रहे, मैं तो यही घर पे बैठे ही 20-30 हज़ार रुपये कमा ले रहा हूँ। ऑनलाइन ही पढ़ा के 20-30 हज़ार कमा ले रहा हूँ। मैं कहीं ना जाऊँ, केवल एक कमरे में बंद रहूँ, एक मोबाइल रहे और ब्रॉडबैंड रहे, बस आराम से पढ़ाऊँगा। 10-20 हज़ार रुपये मेरा कहीं नहीं गया है। अभी 10-20 हज़ार कमा रहा हूँ मैं। डे टू डे आपके स्टूडेंट बनते जाएंगे, उनके भाई बहन। इस तरीके से आप आज अगर आप 20-30 हज़ार कमा रहे हैं तो आप इमेजिन करिए 5 साल बाद मैं क्या कमाऊंगा, 5-10 साल बाद में कितना कमाऊंगा। 1 लाख 2 लाख 3 लाख मंथली मेरी इनकम रहेगी, बताइए। तो यही मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई अच्छे से करे रहोगे, आपकी शैली अच्छी रहेगी, आप अच्छा से समझाते रहोगे। जब नॉलेज रहेगा तभी तो आप अच्छा समझाओगे। बाल्टी में पनिए नहीं आया तो का मतलब पानी होना चाहिए ना, नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बताओगे, समझाओगे। तो आप लोग मेहनत करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।